हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़ दी वर्ब। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहूँगी। मैंने जितनी भी पिछली वीडियो बनाई हैं इंग्लिश की, आप उन पे लाइक और कमेंट्स ज़रूर भेजो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, अगर जितनी भी मैं इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगी वो आप तक पहुँच सके। तो वर्ब क्या है? ए वर्ब इज़ अ वर्ड used to say about some person, place और thing। तो वर्ब क्या है? वो वर्ड है, वो शब्द है जो किसी भी पर्सन के, व्यक्ति के, स्थान के और वस्तु के बारे में कुछ कहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली इज़ अ क्राउडेड सिटी। तो ये क्राउडेड जो वर्ब है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन क्या है? कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन, प्लेस नेम है। तो ठीक है, जो क्राउडेड वर्ड है वो किसके बारे में बोल रहा है? दिल्ली के बारे में। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे राइज वर्ब है और इसमें मैंने एस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस लगता है। तो ये राइजेस जो वर्ब है वो किसके लिए यूज हुई है? सन के लिए, क्योंकि सन यहाँ पे क्या है? एक यूनिक नेम है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है। द नेक्स्ट हम करेंगे क्राउडेड एंड राइजेस। वर्ड्स टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है, जिद दिल्ली के बारे में बता रहा है क्राउडेड वर्ड, और राइजेस वर्ड जो है सन के बारे में बता रहा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राम सिंग्स। तो यहाँ पे जो सिंगिंग का काम कर रहा है राम, वो क्या है? एक एक्शन है। सी फेल्ट सैड, राम वाज अ नोबल किंग। यहाँ पे देखो, फेल्ट क्या है? एक फीलिंग है, एक भावना है। कैसी भावना? उसने सैडनेस की। ठीक है, तो फेल वर्ब से फीलिंग आ रही है। एंड नेक्स्ट में राम वाज। तो वाज क्या है आपका? एग्जिस्टेंस, कि वो अस्तित्व में है या नहीं। एंड जैसे वर्ब सिंग्स, फील्स एंड वाज आर फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी वर्ब है ये? फाइनाइट वर्ब्स। ऑल दीज वर्ब नो अबाउट देयर सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन्स। एंड हाउ टू नो अबाउट ए वर्ब। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे जानें कि ये वर्ब है। तो नॉर्मली द सब्जेक्ट व्हाट डज, व्हाट डिड, व्हाट विल डू एंड द वर्ब गिव्स द आंसर। एग्जाम्पल देते हैं, रानी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट व्हाट डज रानी, रानी क्या करती है? तो इसका आंसर वर्ब ने दिया सिंग्स। तो क्या सिंग किया उसने? ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सिंग्स वेल। वह अच्छा गाती है। तो इसमें हाउ डज सी सिंग्स, वो कैसा गाती है? तो सी सिंग्स वेल। तो जो सिंग्स वर्ड है वो इसके बारे में बता रहा है कि भाई वो गाती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बॉय सोल्ड देयर सम्स। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड द बॉयज डू। बॉयज क्या करते हैं? सम्स करते हैं, लेकिन सम्स क्या? सोल्ड। तो सोल्ड वर्ब से हमें पता चल रहा है कि बॉयज ने कौन सा एक्शन इस सेंटेंस में किया है। तो जो भी वर्ड एक्शन को बताए वही क्या है? आपकी वर्ब है। इन द नेक्स्ट, जनरली वर्ब इज यूज इन इंग्लिश सेंटेंस आफ्टर दी सब्जेक्ट। जो वर्ब है आपकी वो कहाँ यूज़ होती है? सब्जेक्ट के बाद। वाई वाज शी लाफिंग। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है वाज, ठीक है, और उसके बाद शी सब्जेक्ट है आपका, और लाफिंग आपकी मेन वर्ब है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ भी क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट है, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज हुआ है।
तो ऐसे ही हमने जैसे ये पहले सेंटेंस किए थे, रानी सिंह से सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट थी रानी और शी सब्जेक्ट है और इसके बाद ही वर्ब का यूज़ हुआ है सिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज बिफोर द सब्जेक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेन वर्ब। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन जब सीखी होगी आपने टेंस की, तो इसमें यही होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे वर्ब एंड इट्स काइंड। तो वर्ब्स क्या है आपने पता ही लगा लिया, अब मैंने जैसे आपको बताया है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी काइंड्स क्या क्या हैं। तो काइंड्स है इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो अभी मैं बता रही थी आपको। तो पहले इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हैं? दोज वर्ब्स विच डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट बट मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब हैं इंट्रांजिटिव? जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी वो मीनिंगफुल सेंटेंस देती हैं, तो उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं, यानी कि जिनमें कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे रजनी सिंग्स, रजनी गाना गाती है, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द बेबी स्लीप्स, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब। बर्ड्स फ्लाइज, फ्लाई वर्ब है और बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है। रोहन डांसिस, तो यहाँ पे डांसिस क्या है? वर्ब है और रोहन सब्जेक्ट है। तो इन सभी सेंटेंसेस में सिंग्स, स्लीप, फ्लाई, डांसिस डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट, सो दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इनमें वर्ब की इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इन वर्ब से ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और मीनिंगफुल है। तो यही वर्ब्स क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इफ वी ऐड what with verb and it does not give a no answer, so it is an intransitive verb। तो नेक्स्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई